बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज एक दोस्त को एफबीआर की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ। मेल की सूरत में उनको भेजा गया। जाहिर है कि उसके बाद उनको बाय डाक भी भेज दिया जाएगा और उसका जवाब तलब करने के हवाले से उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि एफबीआर ने उसको किन किन चीजों की डिमांड की है। सबसे पहले लाइन पे ऊपर जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ देता हूं कि उस पे लिखा क्या है। रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 176 द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 176 सेक्शन जो है, इसके मुताबिक उन्होंने इस नोटिस को भेजा है। अब पहले हम तफसील में जाने से पहले कि इस नोटिस में लिखा क्या है, तमाम तर तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अंडर सेक्शन 176 बेसिकली है क्या। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन में कहा क्या गया है। 2014 से जब से तमाम तर चीजें जो है वो डिजिटलाइज हुई, इसको एक ऐप की शक्ल दे दी गई, उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 176 के तहत उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से किसी भी बंदे से, जो बंदा साल के एंड में रिटर्न्स फाइल करता है, उससे उसकी जायदाद के मुतल्लिक, उसकी रिटर्न्स के मुतल्लिक या किसी भी उसकी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो उसने बेची हो या उसने खरीदी हो, वो किसी भी टाइम की होनी, 2008, 9, 10, 11 जितनी भी पीछे आपकी रिटर्न्स पड़ी हो, उनमें से किसी के भी मुतल्लिक वो आपसे पूछ सकता है अंडर सेक्शन 176 के मुताबिक। इसीलिए जब आप फाइलर होते हैं तो फाइलर होने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत खर्चा करके एक अच्छे वकील को या एक अच्छे टैक्स एक्सपर्ट को जो है वो पैसे देकर अपनी रिटर्न्स फाइल करवाया करें। अब इनको जो है 176 का नोटिस आ गया है और इस नोटिस के मुताबिक उन्होंने कुछ अपने हवाले से जो उनको क्लियर नहीं हुआ उन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो मांग की है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए जाएं, इसमें कोई मसला आ रहा है। इस भाई ने 2019 में जो रिटर्न्स फाइल की थी उसके हवाले से इन्होंने एक गिफ्ट और फॉरेन रेमिटेंस जो है उस हवाले से रिटर्न्स जो है वो सही फाइल नहीं की थी। इनको कोई गिफ्ट मिला था और उसके बाद कुछ पैसे बाहर से आए थे, उस हवाले से जो रिटर्न्स फाइल की थी इन्होंने वो सही फाइल नहीं की थी। अब इस जो नोटिस इनको आया है इसमें उन्होंने क्या कहा है और इसको जवाब किस तरह देना चाहिए। 99% लोग जब भी कोई भी लीगल काम करना होता है तो उसके लिए कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे बचा लें। वो तमाम तर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं मगर 10,000 किसी वकील को देने से कतराते हैं कि जी इसकी बचत हो जाए। उस बचत के चक्कर में जी अपना खाना खराब कर लेते हैं। इनके जो जितने भी लीगल मामलात होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब भी आपने इस बंदे ने जब भी प्रॉपर्टी गिफ्ट ली तो इस हवाले से जब इसको चाहिए था कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल तौर पे चाहिए होते हैं वो तमाम रिटर्न्स में वो अपलोड करता या उनकी इंफॉर्मेशन देता। इसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंस आ रहे थे उसका जो लीगल सर्टिफिकेट होता है वो भी उसको बनवाना चाहिए था। ये 2 चीजें जो है उसने क्लियर कट जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से जो एफबीआर का अदारा है उसने इसको नोटिस भेजा है और तकरीबन 5 ऐसी चीजें हैं जिसकी उसने मांग की है। सबसे पहले नंबर पे उन्होंने कहा है कि जो डोनर है जो डोनी है, मतलब कि जो देने वाला है, जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और जिस बंदे ने प्रॉपर्टी गिफ्ट ली है, दोनों की जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई जाए। अब दोनों को जो है वो चक्कर में आ गए हैं। जो बंदा देने वाला और लेने वाला दोनों की स्टेटमेंट जब जाएगी तो जो देने वाला वो भी काबू आएगा, जो लेने वाला वो भी काबू आएगा। तो इसीलिए दोनों की स्टेटमेंट जो है बिहार ने तलब की है अकॉर्डिंग टू गिफ्ट 7,037 के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कॉपी बैंक स्टेटमेंट।
जिस बंदे को प्रॉपर्टी जो गिफ्ट हुई है उसकी बैंक स्टेटमेंट आनी चाहिए। कॉपी गिफ्ट डीड जो कि गिफ्ट किया है उसकी भी कॉपी आप जमा करवाएं, और फॉरेन रेमिटेंस बैंक स्टेटमेंट, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि एनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी जमा करवाएं। ये 5 चीजें जो हैं वो एफबीआर ने 2019 को जो इन्होंने रिटर्न्स फाइल की थी उसकी अब तलब 2024 में आके अगस्त के महीने में इन्होंने तलब की है, और ये पूछा है कि इसका जवाब दें, आपने ये तमाम चीजें जो है वो क्यों नहीं रिटर्न्स में फाइल की। इस हवाले से अब इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इसमें जो है वो सारे के सारे नोटिस का एक समरी में आपको बता दूं, इसका नतीजा केस जुमला एक बता दूं। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे से इसने रिटर्न्स फाइल करवाई थी उसको चाहिए था, या शायद उसको मालूम नहीं था कि जब भी कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो उसके साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल करना जरूरी होते हैं। अब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उसने फाइल नहीं किए, जो बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने फाइल नहीं की, वो अब जो है वो 2019 की उन्होंने 2024 में मांग ली है। एक तो ये तमाम चीजें इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है कि जो बंदा बाहर बैठा है वो बंदा अपनी स्टेटमेंट निकालने के लिए उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, या वो जो है वो पाकिस्तान में अगर उनका बैंक अकाउंट है तो उनको इधर आना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, या वो ऑनलाइन में अगर मंगवाते हैं तो उस पर भी टाइम लगेगा। तो एफबीआर ने इसको तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम दिया है। टाइम फ्रेम चेक करें कि 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और कहा है कि तमाम तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पेश हों अंडर द सेक्शन 176 के मुताबिक द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। अब जो लोग ऐसा नहीं करते, नोटिस आया, ईमेल तो हर बंदा तो ईमेल नहीं बनाता, इस बंदे ने तो चलो चेक कर लिया ईमेल एड्रेस इसका करेक्ट था तो इसने ईमेल जो है वो चेक किया। अब जब ईमेल चेक करते हैं या आप इस पर रिस्पॉन्स नहीं देते तो इसका क्या मसला होगा। 2024 में अगर इसने जो भी इसको ये जो टैक्स के हवाले से नोटिस आया है जवाब नहीं देता तो ये बंदा जो है इसको भारी जुर्माना होगा, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सीज भी की जा सकती है। तो बेहतर यही है कि इसको फौरी तौर पर जो है वो इस हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको जमा करवाए। अगर नहीं करवाता, फर्ज करें अपील में भी जाता है तो अपील पे भी अच्छा खासा लाखों रुपए का खर्चा हो जाना है। तो इसका जो बेहतरीन हल यही है कि आप जब भी किसी भी बंदे को आप कहें कि जी मेरी रिटर्न्स फाइल करें तो उस बंदे से रिटर्न्स फाइल करवाएं खुदारा जिस बंदे को इन तमाम चीजों का पता हो, जिसको पता हो कि टैक्स रिटर्न्स के दौरान अगर कोई चीज गिफ्ट की गई है तो उसकी रिटर्न्स किस तरह फाइल करनी है, जिसको पता हो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आए हैं उसको टैक्स में एडजस्ट किस तरह करना है, उसको पता हो कि जो बाकी मामलात उसके हैं जमीनी जितनी भी कागजात हैं उसका जो है वो एडजस्टमेंट किस तरह करनी हो। मोस्टली ऐसे जो है वो क्वैक की तो कह सकते हैं कि वो बंदे जो है उनको पता ही नहीं होता, वो सीधी सीधी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं और बाद में क्लाइंट जो है वो परेशान होता है कि जी हमें जो नोटिस आ गया है अब नोटिस का जवाब तो इसको देना पड़ेगा 1 वीक के अंदर। अगर ये जवाब नहीं देता तो इसको भारी जुर्माना होने का खदशा है। तो बेहतर यही है कि जब भी आप ऐसा काम करें तो फौरी तौर पर एक्सपर्ट से राब्ता करें, ये ना हो कि आपकी लाखों रुपए जाया हो जाएं। आज ये थी आज की इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।